गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी मेरा ये आप वीडियो देख रहे हो तो आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का एक पार्ट औसत लागत और औसत लागत के बाद औसत बंधी लागत, औसत परिवर्तनशील लागत के बारे में पढ़ाऊंगा। तो औसत लागत होती क्या है, जिसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत। जब भी आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें से जब एक इकाई का आप उत्पादन करते हैं, व्हेन यू विल प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करते हैं, एक इकाई का उत्पादन करने से जो लागत आती है उसको औसत लागत कहते हैं। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मतलब एक इकाई प्रोड्यूस करने में कितनी लागत आपकी आ रही है। तो एवरेज कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट का हम जो अनुमान लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, टोटल कॉस्ट को हम उत्पादन की इकाइयों से भाग दे करके, ठीक है। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं TC/Q, यानी कि कुल उत्पादन लागत को, यानी कि जो भी आपकी कुल लागत आ रही है, कि जो भी किसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हो और उसको उत्पादन की इकाइयों से आप भाग देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके बारे में एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। AC क्या है, आपकी एवरेज कॉस्ट है, क्या है, आपकी एवरेज कॉस्ट है। TC वैसे देखने से लग रहा था टोटल कॉस्ट, कुल लागत, और Q क्या है, आउटपुट है, उत्पादन की इकाइयां हैं। ये T क्या है, आपका आउटपुट है, ठीक है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 6 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। इकाइयाँ कितनी हैं आपकी, 6। यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितने, 6। और आपकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 180 रुपीज़ आ रही है। ये आपकी 6 यूनिट का उत्पादन करने से आपकी जो कुल लागत है वो कितनी आ रही है, 180 आ रही है। हम एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, औसत लागत को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया कि एवरेज कॉस्ट बहुत आसान है। टोटल कॉस्ट यहाँ पे 180 आ रही है, और 180 को हमारी जो इकाइयाँ, कितनी हम यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ मच यूनिट्स ऑफ आउटपुट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, वो 6 है। तो ये आपकी कितनी आ रही है, यानी कि एक इकाई बनाने में जो आपकी लागत आ रही है वो 30 रुपये। ये हम छोटा जैसा एग्जांपल ले रहे हैं। आपकी जो भी फार्म्स होती है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है, तो प्रति इकाई लागत का जब भी आपने अनुमान लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो, कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से आपने भाग दे देना है, ठीक है। जब भी आप क्या करते हैं, कुल लागत को व्हेन टोटल कॉस्ट दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो भी उत्पादन की इकाइयां उससे भाग दे करके आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत आसान है, TC/ आपने Q करना है। उसके बाद हम जैसे जो भी हमारी ये औसत लागत होती है, जो एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट होती किसके बराबर है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होता है। जो भी आपकी औसत लागत है, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है एवरेज कॉस्ट, दैट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अल्पकाल के अंदर, दिस इज वैलिड इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के अंदर ही ये वैलिड है, ठीक है। अब हमने इन दोनों का अनुमान लगाना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, कि औसत बंधी लागत क्या होती है। औसत बंधी लागत, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ उसमें से फिक्स कॉस्ट होती है, वो चेंज नहीं होती है। उत्पादन की मात्रा, आप जो है वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उत्पादन शून्य अधिकतम है, लेकिन वो बंधी रहती है। इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मकान का किराया, लाइसेंस फीस, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो आज हमने औसत बंधी लागत निकालने की, औसत बंधी लागत किसके बराबर होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट बटा Q। वैसे ही एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल को उसमें से फिक्स कॉस्ट बटा Q, ये आपने किया होता। एक मैंने आपको टेबल बनवाया होता, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयों का आप उत्पादन कर रहे हैं, और मैंने वहाँ पे बताया आप छोटा ले रहे हो, आप 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं फिक्स कॉस्ट, लेकिन मैंने 10 लेके चला क्योंकि छोटी कैलकुलेशन ईजी होती है। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 10 ही थी,
कितनी थी? 10 ही थी। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। यू कैन जो है वो डिफाइन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से घटने से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस। जब भी आपकी उसके अंदर चेंज आ रही है उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। आप देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बोल दिया, आप फिक्स्ड कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दीजिए, क्यों उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 10/1 यहाँ पे 10 है, 10/1 कितना आएगा आपका 10, 10/2 कितने आएंगे 5, 10/3 3 3 9 10, ऐसे चलता जाएगा ये। 10/4 4 9 8 2 10 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 10/5 2, 10/6 6 कम 6 4 10 40 हो जाएंगे, 6 6 36 4 40, ऐसे ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसको 6 7 भी लिख सकते हैं पर ऐसे लिख दीजिए आप। 10/7 7 7 3 10, 7 चौके 28 2 इसके 2 30, 7 दूने 14 8 ये, उसके बाद 10/8 8 1 8 2 10 8 दूने 16 4 20 और ये आपका। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो? देखिए अब जब भी आपने इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप एक चीज़ तो देख रहे हो 10 5 3.5 2.5 2 1.66 1.42, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है औसतबंधी लागत घट रही है, औसतबंधी लागत घट रही है। इसलिए बच्चे जैसे जैसे हमारी जो भी फार्म्स हैं, जो भी हमारे कारखाने हैं या जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने जब भी उत्पादन को बढ़ाते हैं तो उसको उत्पादन बढ़ाने से ही उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि जब भी वो उत्पादन को बढ़ाते हैं तो औसतबंधी लागत घटती जाती है। यदि वो 1-2 इकाइयों का उत्पादन करेंगे तो वो लॉस में रहेंगे। जैसे जैसे उनका उत्पादन का पैमाना बढ़ता है, व्हेन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ इंक्रीज्ड, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? उनकी जो बंधी लागत है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो घटती जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट जब भी घटेगी तो बच्चे फर्म को फ़ायदा होगा। इसको बच्चे आप चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं। अब इसका हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ओ एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पहले बताया कि ओ एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या करना है? उत्पादन की इकाइयाँ, और ओ वाई अक्ष के ऊपर ही आपने कॉस्ट लेनी है। इसके ऊपर आपने क्यों? उत्पादन की इकाइयाँ, और यहाँ पे आपने कॉस्ट लिखनी है, ठीक है। कॉस्ट दैट इज़ टेकन इन रुपीज़, कॉस्ट ही लिखनी है आपने, ठीक है। और इकाइयाँ आपने 8 तक ली हुई थी, इसके अंदर 3 4 5 6 7 और 8 उत्पादन की इकाइयाँ। और वाई एक्सिस के ऊपर आपने कॉस्ट ली हुई थी, और वो कॉस्ट कितनी थी आपकी? 10 थी, क्योंकि 10 आपकी मैक्सिमम थी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आपने 9 कर लेना, और ये 10 कर लिया आपने, ठीक है। 10 तक ले लिया। जब आप क्या कर रहे हो बच्चे, यहाँ से देख लीजिए, ये जब भी आपका चार्ट मैं सामने रख रहा हूँ, ठीक है। जब आप 1 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10। इसको मैं दिखा रहा हूँ, 1 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 10, ये लिख लिया। 2 पे कितनी है? 5। 2 के सीध में चला गया मैं, 2 के ऊपर कितनी आ गई आपकी? 5। 3 पे कितनी है? 10। ये 3 के ऊपर कितनी है? 3.3। ये आपकी 3 के ऊपर 3.3, 3 के सामने चले जाना और 3.3 के इधर आना आपने। 4 के ऊपर कितनी है? 2.5। 4 के ऊपर 2.5 मीन्स 2.5, ठीक है। और 5 के ऊपर 2, जब 5 के ऊपर आपकी 2, 6 पे 1.66, 6 पे 1.66, और 7 के ऊपर 1.42, 7 के ऊपर 1.42, और आपकी ये लास्ट में 1.25। तो बच्चे जब भी आप इसको मिलाएंगे ऐसे, ये आपका मिला रहे हैं हम, इसको मिलाएंगे आपने, इसको जब भी आप ग्राफ पेपर करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो बच्चे आपने इसके अंदर भी थोड़ा सा चार्ट के अंदर बता सकते हैं कि जब उत्पादन की 1 इकाई का उत्पादन कर रहे हो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? औसतबंधी लागत 10 है। जब उत्पादन बढ़ करके 4 तो ये 2.5, ये जब 8 तो ये 1.25। आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तालिका को, इस टेबल को, कि जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि औसतबंधी लागत घट रही है, ठीक है। अब चित्र में आपने एक्स एक्सिस के ऊपर उत्पादन की इकाइयाँ और वाई अक्ष के ऊपर आपने क्या लिया हुआ है? कॉस्ट, ठीक है। और ये आपका जो वक्र है, ये जो वक्र है एफ सी स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एवरेज, एफ स्टैंड फॉर फिक्स, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, इसकी ढलान कैसी है? ऋणात्मक है, ये नीचे की ओर हो रहा है। यहाँ पे आपका उत्पादन बढ़ रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट घट रही है, ठीक है। समझ आ गई। उसके बाद हमारा जो दूसरे वाला है,
जैसे आपने देखा कि हमारी जो टोटल कॉस्ट या जिसको हम बोल सकते हैं जो एवरेज कॉस्ट है, दैट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम दूसरा वाला जो इसका भाग है इसको निकालने जा रहे हैं कि औसत वेरिएबल या औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है। जैसे आपने पीछे किया उसी ढंग से, जैसे औसत बंधी लागत प्रति इकाई बंधी लागत होती है, तो औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई बंधी लागत होती है, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है। और इट इज कैलकुलेटेड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर के इसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और इसका अनुमान लगाने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब भी आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो बच्चे आपने इसको जो डिनोट करते हैं एसी किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो एसी लिख रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं। जो भी आपकी परिवर्तनशील लागत है उसको उत्पादन की इकाइयों से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगी। तब क्या निकलेगी, एवरेज। इसको आपने लिख लेना है ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट BC और ये Q, ये क्या हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट और ये आउटपुट का मतलब क्या होता है, उत्पादन है ये, ठीक है। अब आपने एक जो चार्ट पहले भी बनाया था कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, जैसे आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इकाइयों का उत्पादन किया था। वहाँ पे हमने 10 किया था, देखिए मैंने एक पहले भी आपको पढ़ाया, 18 फिर 24 किया था, 28 32 38 46 और ये 62, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी इस ढंग से चल रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे देखिए, हम कैसे लिखेंगे, मैंने ये यहाँ से डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन से आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आपने उत्पादन की इकाइयों से भाग देना है। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बटा क्यों, जो हमारी आउटपुट है, आउटपुट तो ये निकल रही है, जो उत्पादन हो रहा है दैट इज आउटपुट, वो उत्पादन की मात्रा है। और BC वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया कि परिवर्तनशील लागत प्रमुख लागतें होती है, दीज आर दी प्राइम कॉस्ट, और ये उत्पादन की मात्रा बढ़ने से ही परिवर्तनशील लागत बढ़ती है। इसका अनुमान हम लगा रहे हैं, परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर के 10/1 ये 10 आएगा, 18/2 9, 24/3 6, 28/4 ये डिवाइड कर रहे हैं, 28 को 4 से 7, 32 को 5 से 6 5 30 2 32 और 2 आ गया 20 हो जाएगा, 4 5 20। फिर उसके बाद 38/6 6 6 36 2 38 6 3 18 ऐसे करके 46/7 7 6 42 42 4 46 और ये 40 7 5 35 5 40 ऐसे जाएगा, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। 62/8 ये 7 8 56 6 62, तो फिर ये इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको लग रहा है क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी उत्पादन 1 है तो औसत परिवर्तनशील लागत 10 है, ये बढ़ करके जब भी उत्पादन 4 हो जाता है ये घट रही है बच्चे, औसत परिवर्तनशील लागत घट रही है। फिर जब ये 8 हो जाता है फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आपके पास एक खेत है जिसमें पहले एक मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल फैक्टर है वो काम कर रहा है, तो बच्चे जब हम दूसरा लगाएंगे उत्पादन बढ़ेगा, तीसरा लगाएंगे उत्पादन बढ़ सकता है, चौथा लगाएंगे क्योंकि हमारा खेत क्या है एक फिक्स फैक्टर है, ठीक है, एक स्थिर साधन है। लेकिन 4 जब भी हो रहा है उस वहाँ पे मैक्सिमम उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन 5 लगाने से आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, वो घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खेत में भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी, वहाँ पे लड़ाई भी हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं कि उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ाने से आपका, या आप जैसे हम बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका उत्पादन बढ़ेगा ही। एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले आपकी देखो घट रही है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको हम चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं। चित्र के अंदर देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर उत्पादन की इकाइयों को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, उत्पादन की इकाइयाँ, ये क्यू, और इधर हम जो ले रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। ये इकाइयाँ हमारी कितनी, 4 5 6 7 8,
और ये जो था हमारा कितने तक था, ये लगभग हमारा ये जो आ रहा था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी, ये मैक्सिमम 10 है, ये कितनी है 10 है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने 10 तक ही लेना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जब एक है तो एवरेज कितनी है 10, एक है उत्पादन तो ये 10, इसको मैं बना रहा हूँ एक के सामने 10 कर रहा हूँ, इधर एक के सामने 10 हो गया, ठीक है। दो के सामने 9, दो के सामने 9 बन रहा है, तीन के सामने 6, तीन के सामने हम चलते गए 6, फिर 4 के सामने 7, 4 के सामने फिर देखिए 7, ठीक है, 4 के सामने ये आपका 7, 5 के सामने 6.4, यहाँ पे 8 होना, 3 के बाद ये 8 था, ये 3 पे 8 थे बच्चे, ये 3 के ऊपर 8 थे, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत की है, 3 8 ये 24, ये 3 के ऊपर 8, फिर 4 के ऊपर कितना आया था आपका, 4 के ऊपर 7, 4 के सामने हम चले गए 7, फिर 5 के सामने 6.4, 6.4 इधर ये 6 के ऊपर जाएगा ये, फिर 5 के ऊपर 6.4, 6 के ऊपर 6.3, 6 के ऊपर 6.3 और घट रहा है अभी तक, फिर 7 के ऊपर 6.5, 7 के ऊपर 6.5 ये थोड़ा सा बड़ा, और 8 के ऊपर देखिए 7.7, 8 के ऊपर 7.7। तो ये जो आपका ऐसे कर्व आएगा, कैसे आएगा, ऐसे करके आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपने यहाँ पे तालिका में भी देखा कि एवरेज कॉस्ट पहले तो आपकी यहाँ तक घट रही थी, कहाँ तक 6 इकाइयों तक कम हो रही है, ये 6 यूनिट तक आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत 6 इकाइयों तक घट रही है और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने यहाँ पे देखिए जब भी आपने चित्र के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ आउटपुट उत्पादन की इकाइयाँ और ओ वाई एक्स के ऊपर आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दिखाया है, ठीक है। ABC क्या है बच्चे, आप इसको थोड़ा सा बताएंगे। ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, ये ऐसे पहले ये कैसा है यू के आकार का है, इसलिए आप बता सकते हो कि औसत परिवर्तनशील लागत पहले घटती है फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको आपने ऐसे एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।